brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। इस फैसले का स्वागत बिहार की सभी पार्टियों ने किया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। यहां तक कि सत्ता पक्ष भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटे। जेडीयू हो या चिराग पासवान की पार्टी, दोनों ही इसे अपना एजेंडा बता रही है। वहीं विपक्षी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्रेडिट लूटने की कोशिश में जुट गए हैं। जेडीयू ने इसका श्रेय एकमात्र नीतीश कुमार को दिया है। बिहार में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका हमेशा इस बात की आवाज उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, और बिहार अकेला प्रदेश है जिसने जातीय गणना कराया और गणना को पब्लिश किया। इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई है, और ये फैसला का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, और जाति आधारित गणना या जनगणना कराने के मामले की शुरुआत कराने का श्रेय नीतीश कुमार और बिहार सरकार को जाता है। यादव भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये श्रेय जो है हमको जाता है, क्योंकि ये हमारी ताकत को दिखाता है, और प्रधानमंत्री के पास मैं ही था जो सबको लेके गया था पहली। अब सोच लीजिए, यही कहना, अब वो कांग्रेस के साथ हैं तो दोनों में कुछ तो साम्यता होगी। दोनों ही बात हास्यास्पद है। जैसे कांग्रेस क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं श्रेय लेने का, वैसे ही ये भी ले रहे हैं। अरे भाई, जाति आधारित गणना बिहार में कराने का फैसला उस वक्त हुआ था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तो इनका कैसे श्रेय जाता है? इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लालू यादव की बड़ी जीत बताया है। साल पुरानी मांग रही है। सबसे पहले लालू जी ने और जितने हमारे पुरखे थे समाजवादी नेता, उन लोगों ने आवाज उठाया है। आपको भी पता है 96-97 में जब जनता दल की सरकार थी तब कैबिनेट में ये पास हुआ था, क्योंकि सेंसस हर 10 साल बाद होता है, तो 2001 में होना था, लेकिन 2001 में अटल जी की सरकार थी तो नहीं हो पाया। 2011 में हुआ, फिर सबसे पहली बार किसी राज्य ने कराया तो बिहार था, महागठबंधन की सरकार थी जिसमें हम उप मुख्यमंत्री थे, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई थी। प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे कि भाई करा लीजिए देश भर में, लेकिन पार्लियामेंट में मना कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी मना कर दिए। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है, और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी आप इसके फाइंडिंग्स होंगे, परिसीमन से पहले आपको सेंसस कराना, सेंसस तो 21 में होना था, लेकिन अब जो है ये लोग कराएंगे, कब कराएंगे, तो हमको लगता है कि परिसीमन से पहले होना चाहिए। और जब इसका जो आउटकम आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। वहीं आरजेडी की ओर से क्रेडिट लेने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि जिसको क्रेडिट लेना है वो लें, लेकिन ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते थे। जातिगत जनगणना कराने की मांग हम लोगों की पुरानी मांग है। अरे प्रभु, ले लें जिसको जो क्रेडिट लेना है, पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। घर घर गांव गांव घूमकर ये लोग यही प्रचार करते थे ना, और नारा देते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम बातें। पर आज प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से, हमारी केंद्र सरकार के इस फैसले से, मैं मानता हूं कि कई और लोगों की इसमें इच्छा रही होगी, बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की एक बड़ी आबादी की इच्छा थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को सम्मान देने का काम मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा आज किया गया। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। इसलिए मोदी जी के मन में पहले से ही था कि जब हम सेंसस कराएंगे, इस देश की गणना एक समय के अंतराल में होता है, तो सेंसस के साथ हम जातीय जनगणना भी कराएंगे। तो ये जातीय जनगणना का घोषणा अभी इसलिए हुआ है कि अब सेंसस का समय आ रहा है, और सेंसस के साथ हम
जातीय जनगणना कराएंगे। जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होना चाहिए जिससे कि खर्च कम होगा, उसी तरह जातीय जनगणना जो है गणना के साथ होगा, सेंसस के साथ होगा। ये उनकी सोच शुरू से थी। ये लोग को तो बस पटाखा, अच्छा हुआ कि अब मोदी जी के फैसला पर विपक्ष भी पटाखा फोड़ने लगा और धन्यवाद देने लगा है। ये माहौल अब आ गया और मैं बता देता हूं, आने वाले समय में इस देश का सारा विपक्ष समाप्त होकर सभी मोदी जी का झंडा लेके आगे आगे चलेंगे और ये तेजस्वी और राहुल गांधी सबसे आगे चलेंगे, क्योंकि दो बच्चे हैं, दो बच्चे आगे आगे चलेंगे, डंडा लेके झंडा लेके, मोदी जी जिंदाबाद करते चलेंगे। बहरहाल बिहार चुनाव में जातीय जनगणना की बात कहकर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल ही दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।